हेलो दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सरिता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है संडे। आज तो पता नहीं क्या हुआ है कि मेरा घर ना ऐसे पूरा फैला हुआ है। मैं 3 बारी झाड़ू निकाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे कोई सफाई ही नहीं हुई है। तो मैंने फिर से नए सारे कपड़े निकाल के फिर से इनको समेटना शुरू कर दिया और फिर इनको समेट के मैंने अंदर रखा। उसके बाद मैं झाड़ू निकालने लग गई। झाड़ू निकाल कर फिर मैंने पोछा लगाया। कपड़े रखने के बाद मैं झाड़ू निकालने लग गई थी। इधर भैया भी रो रहा था, वो रह नहीं रहा था, तो बुआ उसको ले रखी थी और मैं झाड़ू निकालने लगी। झाड़ू निकालने के बाद मैं पोछा जैसा कि मैंने बोला कि आज मेरा घर ना बहुत फैला-फैला हो रहा था, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने 2 बार ही मशीन में कपड़े धो लिए थे, लेकिन फिर भी अभी कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। तो मैं इधर नीचे का काम ख़त्म करके फिर कपड़े धोने चली गई थी मशीन में ही। मैंने कहा मशीन में ही डाल देती हूँ, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भैया भी नहीं रह रहा था किसी के पास। और शाम को लिट्टी चोखा भी बनाना था, तो दाल चावल लिट्टी चोखा शाम की तैयारी भी करनी थी। तो मैं कपड़े ले जाके और मशीन में डाल दी। इधर मैं कपड़े लेके जा रही थी तो एंजल मोबाइल चलता हुआ देख लेती है ना, तो वो डांस करने लग जाती है उसमें खुद को देख देख के। तो इधर मैं कपड़े मशीन में डाल दी। ये जब तक सारे धुल रहे थे, जब तक मैं भैया को ले ली थी, क्योंकि वो किसी के पास रह नहीं रहा था। कपड़े धुलने के बाद नीचे दीदी आ गई थी, तो मैंने भैया को उनको पकड़ा दिया था और मैं ऊपर छत पे चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए। जब मैं कपड़े सुखा के नीचे आई तो कुछ कपड़े ऊपर सूख गए थे, तो मैं उनको नीचे लेके आई और उनको समेट के रख दी। समेट के रखने के बाद मैं अपना आलू और बैंगन काटने बैठ गई शाम को। दिन में तो फिलहाल सारा काम हो चुका था। इधर शाम हो गई थी, तो शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो मैंने दाल चावल चढ़ा दिया था और लिट्टी चोखा की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने यहाँ पे 3-4 आलू लिए हैं और थोड़े से बैंगन लिए हैं। वैसे चोखा तो बड़े वाले गोल वाले बैंगन का ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे ना गोल वाले बड़े वाले बैंगन नहीं थे, तो मैंने छोटे वाले ही बैंगन ले लिए थे। तो मैंने आलू और बैंगन को ना काट लिया था। आलू को मैंने ऐसे नहीं उबाला था, मैंने उसको भी छील कर और काट कर ही उबाला था, क्योंकि बैंगन को काट कर उबालना था। तो मैंने सोचा कि उसको भी छील कर ही उबालूँ, जिससे एक साथ ही पक जाए जल्दी से। तो मैंने आलू और बैंगन को काट लिया और उसको कुकर में चढ़ा दिया। और इधर मैंने टमाटर और मिर्ची वो भी आलू और बैंगन के साथ उबाली थी, लेकिन मैंने उनको ना कटोरी में डाल के उबाली थी। मैंने ऐसे डायरेक्टली आलू और बैंगन के साथ नहीं डाला था। मैंने कटोरी में टमाटर और मिर्ची को डालकर फिर उबाला था, जिससे कि उसमें पानी नहीं आए टमाटर में। फिर मैंने उबलने के लिए रख दिया इनको और फिर मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया। आटा मैंने नॉर्मल ही लगाया था, जैसे मैं रोज़ रोटी का लगाती हूँ।
क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी थी और पापा को लिट्टी नहीं खानी थी उतनी, एक एक आधी खाते हैं बस, ज़्यादा नहीं खाते हैं। इधर आटा लग गया था मेरा और मैंने ये सेके हुए चने इनका छिलका उतार दी थी मम्मी। तो मैंने इसमें लहसुन, अदरक और लाल मिर्ची डालकर इनको ना पाउडर फॉर्म में पीस लिया था। मैंने सिके हुए चने पीस कर रख दिए थे, तो चोखा ना मम्मी को बनाना था। मम्मी आ गई किचन में और आलू बैंगन भी इधर पक चुके थे। मम्मी उनको सबको निकाल कर और हल्का सा मसल कर ऐसे ही कलछुल से ही मसल दी थी उनको। उसके बाद मम्मी ने कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में मम्मी ने हल्का सा जीरा और लहसुन डाला। उसके बाद उसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला। उन्होंने मिर्ची नहीं डाली क्योंकि मिर्ची मैंने ना आलू बैंगन के साथ ही उबाल ली थी, तो मम्मी ने मिर्ची नहीं डाली थी। उसके बाद हल्दी और धनिया पकने के बाद मम्मी ने उसमें आलू बैंगन और टमाटर को जो मसल कर रखी थी ना उनको मिला दी। अब हमारा चोखा बनकर तैयार हो गया था, तो मैंने इधर चोखे को निकाल लिया। एंजल भी आ गई थी हल्का सा आटा ले जाने के लिए, वो भी अपना कलाकारी करती रहती है आटे को लेकर। तो मैं रोटी बनाने लग गई। रोटी बनाने के साथ साथ मैंने ना 2 लिट्टी भी सेक दी थी और मैंने पापा को खाना पकड़ा दिया था क्योंकि उनको भूख लगी थी और वो उनको सोना था, वो दिन भर काम करके थक जाते हैं ना, तो पापा खाना पीना खा के सो जाते हैं और फिर हम सब अपना खाते पीते रहते हैं। तो इधर मैंने सारी लिट्टी को पहले भर लिया और फिर मेरी रोटी बनने के बाद मैंने उसको सारा भर कर और उसको सेक लिया। ये देखिए मेरी लिट्टी बनकर तैयार हो गई है। मैंने सारी लिट्टी को यहाँ बनाकर सेक लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो इसको बनाने के बाद ना मैंने मम्मी जी की थाली लगा दी थी। हस्बैंड जी थोड़ा लेट आते हैं, उसके बाद मम्मी के साथ ही हम सब खाना खा लेते हैं। तो आइए आप सब भी खा लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी बनी और लिट्टी चोखा कैसा बना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो आइए चलिए खाते हैं पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।